फाइनलाइज हो गया कि वालिदैन की तरफ से ब्लड प्रेशर का चांस ज़्यादा है। इसके बावजूद ये आपकी किस्मत में नहीं लिख दिया गया कि अब आपको ब्लड प्रेशर हो के रहेगा। अगर आप अपना वज़न कंट्रोल रखें, अपने नमक पे कंट्रोल रखें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के रखें, तो ये कभी इम्कान है। कोशिश कीजिए कि अगर आपकी फैमिली के अंदर भी ये चांस मौजूद हैं तो बचपन से अपने बच्चों को ये आदत डालें कि वो नमक कम इस्तेमाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपके माँ बाप को ब्लड प्रेशर था तो क्या आपको लाजमन ब्लड प्रेशर बचपन में ही शुरू हो जाएगा? ये सवाल अक्सर किया जाता और मैं पहले भी इसके बारे में थोड़ी सी बात कर चुका हूँ, लेकिन मुख्तलिफ़ चीज़ें आती रहती हैं, मुख्तलिफ़ रिसर्च आती रहती हैं, तो वक्तन फ़वक्तन इसके बारे में कुछ अपडेट मैं आपसे शेयर कर चाहता हूँ। अगर वालिदैन को ब्लड प्रेशर है तो यकीनन बच्चों में ब्लड प्रेशर होने का चांस बढ़ जाता और अक्सर ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर अगर फ़र्ज़ करें दोनों माँ बाप में है, एक में है तो चांसेस कम है, अगर दोनों में है तो फिर और भी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और अक्सर ब्लड प्रेशर जो उनसा 40 साल या 50 साल के बाद होना होता है वो 25 से 35 साल के दरमियान शुरू हो जाता है, अगर ख़ानदान में बड़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री मौजूद हो। ये जेनेटिक लेवल पे इसका मामला चल रहा होता है। जीन्स जो हमारे कोड हैं, जो हमारे जैसे कंप्यूटर का कोड चलता है और उससे सारे प्रोग्राम बनते हैं, जो हमारा इंसानों का कोड है उसको हम डीएनए कहते हैं। तो उसके अंदर से ये अगर फ़र्ज़ करें कुछ मालिक्यूल दाएं बाएं हो जाएं जो हमें वालिदैन से तोहफे में मिलते हैं तो ब्लड प्रेशर का चांस बढ़ जाता। उसके नतीजे में हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन होता है जो सोडियम का बहुत अच्छा दोस्त होता है, रेनिन। वो नॉर्मली तो होना ये चाहिए कि जब हम नमक खाएं तो रेनिन पीछे हट जाता है और वो बिल्कुल साइड पे होके सोडियम को कहता है कि आप यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाएं। लेकिन इस जीनेटिक प्रॉब्लम के साथ रेनिन जो सा है वो पीछे नहीं हटता, वो नॉर्मल रेंज के अंदर ही रहता है। नतीजा ये कि सोडियम जिस्म के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है और उससे बीपी भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है और उससे जिस्म में मुख्तलिफ जगह सोडियम डिपॉजिट भी होता है। खून की नालियाँ जो उनसी हैं वो सख्त भी होती हैं और बाज़ इसके साथ चिकनाई के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। कोलेस्ट्रोल और दूसरे लिपिड्स वक्त से पहले बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसके पीछे कुछ और मामलात भी हैं जो थोड़े से शकील से कंसेप्ट हैं, मुश्किल से कंसेप्ट हैं, मैं उनकी तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक और तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि अगर फ़र्ज़ करते हैं कि आपको ऐसा हो भी गया कि आपको जेनेटिकली फाइनलाइज हो गया कि वालिदैन की तरफ से ब्लड प्रेशर का चांस ज़्यादा है, इसके बावजूद ये आपकी किस्मत में नहीं लिख दिया गया कि अब आपको ब्लड प्रेशर हो के रहेगा या आपको शुगर हो के रहेगी। अगर आप अपना वज़न कंट्रोल रखें, अपने नमक पे कंट्रोल रखें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के रखें, तो ये कभी इम्कान है। यानी अक्सर ऐसा होता है कि ये लोग ब्लड प्रेशर नहीं डेवलप करते हैं और बहन भाइयों में भी ये फ़र्क होता है। कुछ बहन भाई ब्लड प्रेशर डेवलप कर लेते हैं, कुछ नहीं। उसमें जीन्स का बहुत अहम रोल है, लेकिन लाइफस्टाइल का भी रोल है, स्ट्रेस लेवल का भी रोल है, नींद की कमी का भी है, आपकी जॉब स्ट्रेस का भी है, ज़िंदगी के स्ट्रेसेस का भी है, और आप उन स्ट्रेसेस को रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं इस पे भी डिपेंडेंट है। कोशिश कीजिए कि अगर आपकी फैमिली के अंदर भी ये चांस मौजूद हैं तो बचपन से अपने बच्चों को ये आदत डालें कि वो नमक कम इस्तेमाल करें। इसी तरह भूख थोड़ी सी छोड़कर खाना छोड़ दें। अभी पूरा पेट ना भरा हो तो खाने से हाथ रोक दें। सिर्फ ये 2 आदतें ऐसी हैं, अगर ये अपना ली जाए तो चाहे आपके जीन्स बुरे भी हों, गालिब इम्कान ये है कि आप शुगर ब्लड प्रेशर के मर्ज से काफ़ी हद तक बच जाएंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें फैमिली में टेंडेंसी नहीं भी थी, लेकिन आपने अपना वज़न बहुत बढ़ा लिया, अपना ओवर ईटिंग का आदत अपना ली, नमक टका के खाना शुरू कर दिया, तो चाहे वालिदैन को ना हो, बीपी शुगर आपके लिए जल्दी आ जाएगा। तो कोशिश कीजिए सेहतमंद ज़िंदगी अपनाएं, एक्सरसाइज करें, नमक कम इस्तेमाल करें, नशास्ता भी कम करें, भूख छोड़ के खाया करें और पानी ज़्यादा पिया करें। फ्रूट का इस्तेमाल करें, फ्रूट जूसेस मैं एडवोकेट नहीं करता, नट्स भी थोड़े से इस्तेमाल होने चाहिए। इन हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से आपको ब्लड प्रेशर और इससे रिलेटेड अमराज से छुटकारा मिल सकता है।
अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।